Hello students, today we are going to discuss about eukaryotic cell, structure of cell। यानी कि एक यूकैरियोटिक जो सेल होती है उस सेल को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। वो 3 भाग होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा आपका होता है न्यूक्लियस और तीसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है, एक डायग्राम दिया है कि साइटोप्लाज्म कैसा दिख रहा है, जेली लाइक मटेरियल इनसाइड ऑफ सेल। ठीक है, रंगहीन और एक अल्प पारदर्शी द्रव्य है जो इसके अंदर भरा हुआ होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म या काइटोसोल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें विभिन्न ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जैसे हमारा होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, नेक्स्ट होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और होमोजियस मैट्रिक्स। ये सारा कुछ हमें इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड विद इन कौन से होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, वैक्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है एंड लाइसोसोम है। ये सारा कुछ हमें इस वीडियो में देखने के लिए मिलता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। हम सभी ये जानते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल इनसाइड ऑफ सेल, यानी कि एक रंगहीन अल्प पारदर्शी द्रव्य भरा हुआ होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म और साइटोसोल के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक फाइब्रल्स होती हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स होते हैं और होमोजीनियस मैट्रिक्स। देखिए एक तरल द्रव्य भरा हुआ है, ये सारा कुछ साइटोप्लाज्म में होता है। मोस्ट ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड विद इन न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारी गोल्गी बॉडी हो गई एंड लाइसोसोम्स हो गया। ये सारा कुछ हमारा किस में पाया जाता है, हमारा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म का जो मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है, वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हाइलोप्लाज्म एंड साइटोसोल के नाम से ही जानते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जो भी सेल होती है उस सेल का प्रोटोप्लाज्म एक बहुत ही पतली थिन लेयर द्वारा पूरे अपने एटमॉस्फेयर से अलग रहता है, जो कि क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं ये कैसी होती है, फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। लिपिड अणुओं की बनी हुई दोहरी दीवार होती है और जिसमें छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, और इसे हम सेमी परमिएबल भी कहते हैं। सेमी परमिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का वर्णात्मक चयन करती है। नेक्स्ट, अगर इसके फंक्शंस को हम देखें तो फंक्शंस क्या होते हैं कि ये जीव द्रव कला को एक निश्चित आकार के रूप में प्रदान करती है और उसकी रक्षा करती, यानी जो भी आंतरिक पार्ट होते हैं उससे ये इसको प्रोटेक्ट करती है। और ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मजबूत जो होती है वो आजीवित पदार्थ की बनी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी एक सेल वॉल होती है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट्स, हम सभी ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की समस्त जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। कैसी दिख रही है, देखिए ये गोल है,
अंडाकार रचना है, रिबन के आकार का या बहुखंडीय भी हो सकता है। अधिकतर सेल्स में एक ही केंद्रक होता है, याद रखने वाली चीज़ है। और केंद्रक के चारों ओर अर्धपारगम केंद्रक यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्रोमैटिन देखिए क्या है, क्रोमैटिन धागों का एक महीन जाल होता है। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमैटिन जाल होते हैं उस पर क्रोमैटिन कण लगे हुए होते हैं और ये कैसे होते हैं, छड़ों के रूप में संघनित होते हैं। देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब इसी में हम आ जाएं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस एक जो है जो आपका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होता है, होमोजीनियस द्रव्य है, ठीक है। कैसा है, हमेशा बदलता रहता है। इसमें जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक कई जैसे होते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमने लिया था, जिस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा कि साइटोप्लाज्म होता कैसा है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है और न्यूक्लियस कैसी होती है। हमने डायग्राम्स देखा, हमने पॉइंट्स नोट किया। जो भी नोट करने वाले पॉइंट्स हैं वो सारे आप नोट्स कर सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम अगला चैप्टर और अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आज सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।